जय हिंद स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आपको एक खुशखबरी तो पता चल ही गई होगी। जो बच्चे यूपीएससी एनडीए की प्रिपरेशन करते हैं, जो डिफेंस में सपना देख रहे हैं ऑफिसर बनने का एट अ अर्ली एज, तो उन सबके लिए एक खुशखबरी है। जो आफ्टर 12th पास कर चुके हैं या 12th अपीयरिंग भी है इवन, तो उनके लिए यूपीएससी ने एनडीए 2025 फॉर्म निकाल दिया बेटा, रिलीज हो चुका है। तो जो भी बच्चे बेटा एलिजिबल है तो वो फॉर्म आप जरूर अप्लाई कर दे। अभी धीरे धीरे हम इस सेशन में आपको पूरा बताएंगे क्या एज क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या आपके वैकेंसीज हैं, सिलेबस क्या है। सिलेबस की फिलहाल तो वीडियो मैंने अलग से बना के रखी है, आप अगर चाहें तो इसी में प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी सिलेबस की। और एग्जाम पैटर्न के बारे में भी मैंने बता रखा है। तो आज देखेंगे आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए। आप सभी जानते हैं जैसा कि एनडीए एक वाहिद एग्जाम है पूरे भारतवर्ष में जो आपको सबसे कम एज में सबसे जल्दी ऑफिसर बनने के चांसेस प्रोवाइड करता है। अब जो सफल हो जाते हैं, अच्छी मेहनत होती है, उनको वर्दी मिल जाती है, वरना हम जैसे वर्दी के सपने शायद वहां तक नहीं पहुंच पाए तो आज थोड़ा दुख भी होता है, क्योंकि हम भी बेटा कभी ना कभी तो अप्लाई किए हैं। आज पूरा सपना नहीं हो पाया, केवल रिटन क्वालिफाई करके रह गए। तो वो चीजें आप लोगों के साथ इसलिए ना हो, तो आप अच्छी प्रिपरेशन के साथ आगे बढ़े और लक्ष्य डिफेंस एकेडमी आपको ऐसी ही अच्छी प्रिपरेशन के साथ आपको एसएसबी मेंटर्स भी प्रोवाइड करेगी। क्लियर? चलिए फिलहाल हम इस एग्जाम के बारे में देखें जो कि एनडीए यूपीएससी द्वारा निकाला गया है बेटा 2025 फर्स्ट। सबसे पहले बच्चों के माइंड में ये रहता है कि सर इसका कब से कब तक फॉर्म भरा जाएगा। तो उसमें देखो लिखा हुआ है लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑल एप्लीकेशन बेटा कितना 31 दिसंबर। मतलब इस साल 2024 के क्या डेट डिसाइड की है यूपीएससी ने, है ना, कि 2024 एग्जाम होगा 2025 में, लेकिन आप फॉर्म कब तक, बिल्कुल पूरा 2024 पड़ा है आपके लिए। भरते रहिए जब तक मजा आए। 31 की पार्टी छोड़ के आप अगर एग्जाम भर दे पहले तो ज्यादा अच्छी बात है बेटा, वरना पार्टी में लग जाए। तो रात को 12 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। रात क्या दिन लग जाता है बेटा, 12 AM 31 की डेट तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है। अभी एलिजिबिलिटी भी मैं बता देता हूं। एलिजिबिलिटी के लिए आप सबसे पहले क्वालिफिकेशन देखें। क्वालिफिकेशन के लिए आप या तो 12th पास है, 12th पास होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए बेटा 12th अपीयरिंग। किसी भी स्ट्रीम से हो, ये बात ध्यान रख लीजिए, किसी भी, चाहे आप मैथ से हो, चाहे आप मतलब साइंस से हो, कहने का मतलब पीसीएम हो या पीसीबी हो, या फिर आप आर्ट्स से हो, ह्यूमैनिटीज से हो, किसी से भी हो, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप एलिजिबल है इस एग्जाम के लिए। इतनी बात रही, क्योंकि यूपीएससी का एग्जाम है, सभी लोग बिल्कुल बराबर बेटा, सभी के पास हक है। चलिए अब जब ये देख लिया, अब आती है डेट ऑफ बर्थ की बात। डेट ऑफ बर्थ कितनी होनी चाहिए, फिलहाल आगे लिखा होगा, मैं आपको डिस्कस कर दूंगा, बट यहां पे आप समझिए कि जो यूपीएससी एनडीए में जो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए आपकी, वो होती है आपकी फॉर्म फिलिंग डेट की मैं बात कर रहा हूं। 15.5 से 18.5 ये फॉर्म फिलिंग डेट होती है। और ज्वाइनिंग डेट क्या होती है बेटा, ज्वाइनिंग डेट 16.5 से 19.5। सर समझ नहीं आया, कुछ समझा हम देते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यूपीएससी एनडीए का जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है वो पूरा 1 साल का होता है। जिस दिन आप फॉर्म फिल करेंगे वहां से लेके आपकी जिस दिन यूपीएससी एनडीए खड़गवासला में ज्वाइनिंग होगी, वहां आपका 1 साल पूरा कंप्लीट हो चुका होगा। तो अगर सपोज आपने 17 की ईयर्स में एज फॉर्म फिल किया, तो जब आपकी ज्वाइनिंग हो रही होगी तो वो एज कितनी हो चुकी होगी आपकी, 18 ईयर्स। क्लियर? तो अगर किसी ने 18.5 की एज में फॉर्म अप्लाई किया तो वो कितना हो जाएगा, 19.5। इसलिए जो 16.5 से 19.5 एज होती है, ये आपकी फॉर्म फिलिंग डेट, ज्वाइनिंग डेट होती है। ठीक है? तो इस मिथ को बिल्कुल तोड़ दीजिएगा कि हमारी जो फॉर्म फिलिंग डेट है वो 16.5 से 19.5 ना हो के वो कितनी है बेटा, 15.5 से 18.5। क्लियर? ये बात चीज।
देखो इसमें लिखा भी है। अब एज का क्लियर, अगर जिसको ये समझ नहीं आता कि हम 15.5 से 18.5 है भी या नहीं, तो उसके लिए स्पष्ट लाइन दी गई एलिजिबिलिटी के लिए। देखे ओनली अनमैरिड, हाँ भैया ब्याह वर नहीं होने चाहिए आप लोगों के, वरना कोई शादीशुदा बैठा हो बोले कहे सर हम भी भर दे, हम हुए तो 16 ही साल के हैं लेकिन हमारे पापा ने शादी करवा दी, तो ये सब नहीं चलने वाला। ठीक है, तो क्या लिखा है, ओनली अनमैरिड मेल एंड फीमेल। ये बेटा वैकेंसी मेल और फीमेल दोनों के लिए होने वाली है। मेल और फीमेल का मतलब यहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स से आप समझ लीजिए, वरना सर अभी तो हम मैच्योर नहीं है आप मेल कैसे बोल रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, बॉयज एंड गर्ल्स समझ लीजिए। हाँ, बॉयज एंड गर्ल्स कैंडिडेट बोर्न नॉट अर्लियर देन 2 जुलाई 2006 मतलब किसी भी लड़के या लड़की का जन्म 2 जुलाई 2006 से पहले नहीं होना चाहिए। अगर आप इसके पहले जन्म लिए हुए हैं तो आप बेटा इस फॉर्म को नहीं भर सकते, इतनी बात समझ लीजिए। देन एंड नॉट लेटर देन 1 जुलाई 2009, हाँ, और आपका जन्म 1 जुलाई 2009 के बाद ना हुआ हो। अगर इसके बाद हुआ हो तो आप अभी अप्लाई नहीं कर सकते, आगे वाला जो आपका सितंबर वाला एग्जाम होगा उसके लिए आप एलिजिबल रहेंगे। तो समझ आया कि आपका जो जन्म है वो 2 जनवरी 2006 से पहले नहीं और 1 जुलाई 2009 से पहले नहीं। अगर इसके बीच में आपकी एज है तो आप पूर्णतः एलिजिबल हैं इसके लिए। क्लियर, तो ये आपका एलिजिबिलिटी रहा डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखें क्या लिखा हुआ है, द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड बाय द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि यूपीएससी का फुल फॉर्म है, आपको पता। और ध्यान रहे यहां बच्चे थोड़ा थोड़ा एक बात सीखिए आप, मैं जितने बच्चे अभी लाइव देख रहे हैं या देख रहे होंगे वीडियो, आप एक बात समझिए, आधे बच्चे मैं बता रहा हूं, ये बिटर एंड ट्रुथ समझ लीजिए। आप यूपीएससी एनडीए का एग्जाम देने जा रहे हैं, मैं बता रहा हूं इसमें आधे बच्चों को यूपीएससी के चेयरमैन नहीं पता होंगे अभी। तो एक बात समझिए कि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको चेयरमैन नहीं पता, और डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और डिफेंस में आपको अधिकारियों की पोस्ट नहीं पता कि आर्मी चीफ कौन है, नेवी चीफ कौन है, एयरफील्ड मार्शल कौन है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखिए कि जिस एग्जाम के बारे में आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिस एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके बारे में पूर्णतः जानकारी होनी चाहिए। क्लियर है, तो इस बात का भी ध्यान रखें। फिलहाल मैं बता दूं प्रीति सूदन जी हैं आपकी यूपीएससी चेयरमैन, आर्मी चीफ आपको पता होगा उपेंद्र द्विवेदी हैं, और आपका नेवी एडमिरल जो हैं आपके त्रिपाठी जी हैं आप कहेंगे त्रिपाठी जी हमारा दोस्त है, बता रहा हूं। हाँ, फिर एक आपके एपी सिंह, अमरप्रीत सिंह आपके एयर चीफ मार्शल है। ठीक है, तो इन चीजों को भी याद रखिएगा। फिर क्या लिखा हुआ है, हाँ, सर्विस कमीशन ऑन, जो आपका अच्छी बात है कि जो आपका एग्जाम है वो 13 अप्रैल 2025 को है। इसका मतलब फर्स्ट हाफ में है अप्रैल के, जबकि लास्ट एग्जाम जो हुआ था कब था, 24 अप्रैल को हुआ था, जो कि आपका सेकेंड हाफ में था अप्रैल के, बट इस बार क्या है 1 अप्रैल में। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके पास जब सितंबर वाले बच्चे जो आएंगे उनके लिए 15 से 20 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, क्योंकि अगर मान लो अप्रैल लास्ट में होता था ये एग्जाम, तो अप्रैल जब तक बच्चा ज्वाइन करता था या प्रिपरेशन का मूड बनाता था तो तब तक मई आ जाता था, और मई से करेगा तो फिर उसके लिए सितंबर तक। तो यहाँ कहीं ना कहीं ये फायदा भी है, अगर जल्दी हो रहा है ये एग्जाम तो सितंबर वाले बच्चों के लिए कम से कम 20 से 25 दिन एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं इस बार। हाँ, और कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि यूपीएससी है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी लगी रहती है, हो सकता है सितंबर के बजाय इस बार कहीं अप्रैल में ना हो जाए एग्जाम, क्योंकि लास्ट टाइम बेटा 1 सितंबर को ही तो हुआ था, बिल्कुल एकदम एक दिन और पहले तो अगस्त में आ गए, इंटर कर गए, तो ये भी हो सकता है। फिलहाल हम इस पे देखते हैं। तो 13 अप्रैल 2025 को आपका एग्जाम है, ये समझ लीजिए, जिसका लास्ट अटेम्प्ट है, तो वो उसके लिए बेटा एकदम यही रात अंतिम, यही रात भारी। जब 12 अप्रैल होगा ना जिस दिन, तो क्या गाना गा रहे होंगे, यही रात अंतिम यही रात भारी। तो ये भारी और यही रात अंतिम ये छोड़ दे, अगर आपने प्रिपरेशन अच्छे से की है तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। क्लियर, तो इस चीज का भी ध्यान दें। फिर क्या लिखा हुआ है, फॉर एडमिशन टू द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। हाँ, 3 पोस्ट बेटा इसमें निकलती है, एक आर्मी के माध्यम से निकलती है, नेवी के माध्यम से और एयरफोर्स, तीनों लिखी हुई, तीनों विंग हमारे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। तो आर्मी हो गया, इंडियन नेवी हो गया एंड एयरफोर्स विंग्स हो गया।
ऑफ एनडीए 150, जो आपका ये बैच होने वाला है जिसके तहत यूपीएससी इसमें एनडीए में भर्ती कर रहा है, ये आपका 155वां बैच होगा जिसके अधिकारी आप बनेंगे। ठीक है, चलिए। एंड कोर्स, एंड फॉर द 117th इंडियन नेवल एकेडमी कोर्स। हाँ, इसी के साथ आप समझिए ये एनडीए का कोर्स तो निकलता है, एक एनए का भी निकलता है बेटा फॉर्म, जिसे बोलते हैं नवल एकेडमी। क्या बोलते हैं? नवल एकेडमी, जो स्पेशली फॉर नेवी होता है, समझ गए ना। तो इसका कौन सा कोर्स होता है? 117th। ठीक है, इनकमिंग ऑन 1 जनवरी 20, जो कि अब कब आएगा बेटा? जिसकी रिकमेंडेशन 2026 में। खैर बच्चे तो एनडीए की प्रिपरेशन करता है, तो यहां देखिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, अब क्या लिखा हुआ है? द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ, हाँ, नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में बात करते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो यहां देखिए नंबर ऑफ वैकेंसीज नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसमें बेटा कितनी है वैकेंसी नेशनल डिफेंस एकेडमी? आर्मी के लिए सबसे पहले क्या बेटा? आर्मी के लिए देखें यहाँ पे, क्योंकि मोस्टली बच्चा बेटा क्या आर्मी प्रेफर करता है, तो आर्मी के लिए बेटा यहाँ पे मोटा मोटा लिखा हुआ है। आर्मी के लिए कितनी वैकेंसीज होने वाली हैं? 208 वैकेंसीज होने वाली है, जिसमें से बेटा 10 वैकेंसीज किसके लिए रिजर्व हैं? फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आज बेटा फीमेल कैंडिडेट को भी उतनी ही अपॉर्चुनिटी मिल रही है जितना कि मेल्स के लिए है, समझ रहे हो। हाँ, यहाँ पोस्ट भले ही कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक शुरुआत ही है कि आप फीमेल कैंडिडेट भी अब अपीयर करने लगी हैं। ठीक है, भविष्य में अगर देखा जाएगा कि फीमेल ज्यादा अच्छा कैपेबल है तो हो सकता है कि उनकी भी पोस्ट बढ़ जाए, अभी तो शुरुआत है। चलिए, तो ये हुई आर्मी की बात। अगर यही बात अगर हम नेवी की बात करें तो नेवी में यही वैकेंसीज 42 हैं, जिसमें से बेटा गर्ल्स के लिए कितनी है? 6 वैकेंसीज है, मतलब 6 ऑफिसर गर्ल्स की बन सकती है। यहाँ पे देखिएगा वही बात। फ्लाइंग एयरफोर्स के लिए, फ्लाइंग जो विंग होती है उसमें बेटा 2 फीमेल के लिए है, 2। जो आपने फाइटर मूवी देखी होगी जिसमें दीपिका पादुकोण जी ने गुंजन सक्सेना देखी होगी आपने, समझ रहे हैं। तो इसमें देखें आप तो ये 2 फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। फिर ग्राउंड ड्यूटी के लिए, हाँ, एयरफोर्स में 2 चीजें होती है, एक फ्लाइंग होती है, एक ग्राउंड ड्यूटी के। तो ग्राउंड ड्यूटी के लिए अलग है जो कि टेक्नीशियन की भर्ती है। इसमें देखिए 18 है वैकेंसीज, क्योंकि 92 ये 92 में 92 तो फ्लाइंग की रही, 18 तो ये कितना हो गया? 110 वैकेंसीज एयरफोर्स की हो गई हैं। कितने? 110 वैकेंसीज एयरफोर्स की हो गई हैं, जिसमें से 2 फीमेल के लिए हैं। मतलब आप क्या समझे कि एयरफोर्स में एयरफोर्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया उन्होंने, फ्लाइंग विंग अलग और ग्राउंड ड्यूटी के लिए अलग, जो कि टेक्निकल ही डिपार्टमेंट होता है आपका, जिसमें आप बीटेक वाले भी बच्चे जाते हैं, आप समझ रहे होंगे, समझ रहे। तो यहां देखें तो 18, तो आप समझिए 18 में भी तो 2 फीमेल हैं और यहाँ 92 में भी 2 फीमेल है। तो एयरफोर्स में गर्ल्स हो गए एलिजिबल आपके लिए 4 गर्ल्स, नेवी में 6 और आर्मी में 10। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखें इसका। यहां पे देखें ग्राउंड ड्यूटीज, यहां देखें नॉन टेक्निकल, क्योंकि टेक्निकल तो है ही, नॉन टेक्निकल। तो नॉन टेक्निकल में 10 वैकेंसीज है, जिसमें गर्ल्स के लिए 2, तो 2 2 4 और 2 6 वैकेंसीज बेटा आपकी एयरफोर्स में भी हो गई। तो 10 आर्मी में, 6 एयरफोर्स में और 6 नेवी में, तो आई थिंक 22 वैकेंसीज आपके गर्ल्स के लिए हो गई। चलिए, हाँ, फिर क्या नेवल एकेडमी में कितना है? जो 10+2 कैडेट्स एंट्री स्कीम होती है, इसमें 36 वैकेंसीज है, जिसमें आपका 5 क्या है? फीमेल है। यहाँ पे भी गर्ल्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। टोटल वैकेंसीज जो है 406 वैकेंसी। आप सभी जो वैकेंसीज हैं उनको जोड़ेंगे। हाँ, अभी मैंने इसको क्वालिफिकेशन में बताया था आपको कि सभी किसी भी साइड से, किसी भी स्ट्रीम से अगर आप हैं, बस 12th पास होना चाहिए, 12th अपीयरिंग, और क्या होना चाहिए? एज क्राइटेरिया। अगर वो है तो आप देखिए स्टूडेंट फ्रॉम ऑल स्ट्रीम, चाहे वो साइंस हो, चाहे कॉमर्स हो, एंड आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, कोई भी हो, आप एलिजिबल हैं इसके लिए। क्लियर? तो ये भी एक अच्छी बात है कि किसी भी, सबको बराबर हक मिल रहा है किसी भी। हाँ, ये हो जाता है बाद में कि किसी ने जो आर्ट्स लिए है तो उनकी मैथ्स इतनी अच्छी नहीं हो पाती, तो फिर वो लैग करता है कहीं ना कहीं। लेकिन अगर आप 10th तक तो बेसिक पढ़े ही होते हैं ना मैथ्स, अगर 10th तक अच्छे से पढ़े हैं तो आप आई थिंक प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा क्राइटेरिया रहा। मैंने क्वालिफिकेशन, एज आपको बता दी कि क्या क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए और आपका एज एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, एज क्राइटेरिया। तो आप मेहनत कीजिए आप और तैयारी कीजिए किस दिन की?
सबको पता है 13 अप्रैल 2025, ठीक है। तो इस दिन का यही आपका रात अंतिम, यही रात भारी से बचने के लिए आप अभी से प्रिपरेशन कर दे, अपना मूड बना लीजिए कि आपके पास अभी, आप देखें अगर 13 अप्रैल और आई थिंक आज 12 दिसंबर को ये वीडियो बन रहा है, तो 12 दिसंबर से आप देखें जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, 1 2 3 4 महीने पूरे पूरे हैं। और अगर कोई बच्चा अच्छे से प्रिपरेशन करने है ना, 4 महीने बहुत अच्छे हैं। पैटर्न की बात करूं, पैटर्न में आपको पिछली क्लास में इसी में आपको वीडियो डला होगा, वीडियो देख लीजिए। पैटर्न मैंने बताया एनडीए का जो पेपर है वो 2 पार्ट में होता है, आपको वो भी मैं बता दूं। एनडीए का जो पेपर है, एनडीए 2 पार्ट में होता है। एक पार्ट होता है मैथ्स का एंड सेकंड वन इंग्लिश प्लस जीएटी, जीएटी बोल दो आप, जिसमें इंग्लिश भी इंक्लूड रहेगी। मैथ्स के 120 क्वेश्चंस, जीएटी के बात करें तो 150 क्वेश्चंस। इसमें ओवरऑल कितने 120 मैथ्स के रहते हैं, जबकि यहाँ थोड़ा डिवीजन होता है, 50 इंग्लिश, 25 फिजिक्स, 25 फिजिक्स एंड बाकी के जो 75 बचे तो क्या क्या, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सीए और भी अगर इकोनॉमिक्स वगैरह आप जोड़ दें तो ये सारे सब्जेक्ट इसमें आते हैं, ठीक है। आपको पता है नेगेटिव मार्किंग, अगर हम देखें नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इसमें 1/3 रहती है, और यहाँ नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/4 रहती है। यहाँ हर क्वेश्चन क्योंकि 150 इंटू 4 का होता है तो ये हो जाता है टोटल मार्क्स 600, जबकि मैथ्स की बात करें तो 120 इंटू यहाँ 2.5 का होने वाला है तो ये 300। पासिंग मार्क्स के लिए 30% मार्क्स होने ही चाहिए, पासिंग मार्क्स, ठीक है। तो इसमें भी 30%, ये तो पता है। टाइमिंग का 2.5 आवर्स यहाँ रहता है और 2.5 आवर्स यहाँ भी रहता है, इसमें कोई भी नहीं है प्रॉब्लम, समझ रहे हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं, क्लियर। तो आप देखिए तो टोटल ये जो बनता है क्वेश्चन पेपर 900 का, और 900 की एसएसबी ये कौन प्रोवाइड करवाता है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड आपका कंडक्ट करवाता है, ठीक है। वो आपके एग्जाम से जैसे अभी आपको पता है सितंबर में एग्जाम हुआ तो बच्चों की अब एसएसबी है, जनवरी है किसी की, तो आप समझ लीजिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, लगभग 4 से 5 महीने आपको एसएसबी के लिए टाइम मिल जाता है। अगर अप्रैल में आपका एग्जाम है तो आप समझ लीजिए अप्रैल आधा हो गया, मई, जून, जुलाई, अगस्त, लगभग अगस्त से सितंबर के बीच में, मतलब जो आपका एग्जाम होगा उसके बीच आपकी एसएसबी हो गई होगी, समझ रहे हैं। तो उस चीज देखिए, तो 900 की एसएसबी होती है। फिर देन आपका कहीं फाइनल मेरिट, एसएसबी का प्रोसीजर आपको हमारे एसएसबी मेंटर्स बताएंगे, जो आपको अलग से एक वीडियो में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसमें 5 दिन की एक्टिविटीज रहती हैं, जिसमें आपका फर्स्ट डे आपको पता है स्क्रीनिंग वगैरह होती है, पीपीडीटी होती है, फिर सेकेंड डे से वेट होता है, जीटीओ होता है, साइको होता है, इंटरव्यू, और लास्ट दिन आपका क्या होता है, कॉन्फ्रेंस। तो देन आपका मेडिकल वगैरह होके जब हो जाता है फाइनल मेरिट डायरेक्ट आती है, क्लियर। तो ये आप ये सभी जानते होंगे, जब फाइनल मेरिट हो जाएगी देन आपका कहाँ के लिए कॉल लेटर आएगा, एनडीए पुणे खड़गवासला, कहाँ, पुणे खड़गवासला के लिए। और आपके जो फिजिकल ट्रेनिंग होगी वो आईएमए देहरादून में हो जाएगी, मिलिट्री वालों की, मिलिट्री मतलब आर्मी वालों की, इन द सेंस ये समझिए। तो अगर किसी को डाउट ना हो, और पैटर्न वगैरह के बारे में, सिलेबस वगैरह के बारे में मैंने अलग, पैटर्न तो ये हो गया आपका, सिलेबस के बारे में मैंने अलग से डिस्कशन किया है, ठीक है। तो आई होप पूरा वीडियो आपको एकदम विस्तार से समझ में आ गया होगा, जो भी सिंगल डाउट होंगे आपके क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। तो आई होप, आशा करते हैं कि जो भी बच्चे 2020 फर्स्ट यूपीएससी के एग्जाम एनडीए के लिए एलिजिबल है तो आप सभी भरें और अच्छे से क्वालिफाई करके आपका जो भी आप सोच रहे हैं कि जीवन में आप कर सके वो पूरा क्लियर कीजिए, समझ रहे हैं। तो इसी के साथ बेटा विदा लेते हैं, और जो भी आपको जानकारी चाहिए तो हमारे दिए गए नंबर्स पर आप कॉल कर लीजिए, हम लोग अवेलेबल रहते हैं तो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।